अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं बहुत साल पहले एक कहानी सुनी थी, तो मुझे समझ नहीं आती थी उस कहानी का मतलब क्या है। वो कहते थे कि बंदा जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके दफ्तर में लोग उससे डर रहे होते हैं और वो जो है उसको किसी से डर नहीं लगता। बस घर आता है, घर में अपनी बीवी से डरता है, बीवी उसकी ऑल पावरफुल होती है, उसको मियाँ से डर नहीं लग रहा होता, घर वालों को उससे डर नहीं लग रहा होता, लेकिन बीवी जो है वो छुपकली से डर रही होती है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी वॉज कि घर के अंदर छुपकली सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ मैं किसी को तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमने इलेक्शन का बजट रख दिया, तो इलेक्शन तो होना है टाइम पे। लेकिन नून लीग एक धड़ा कहता है कि जब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे तब तक इलेक्शन नहीं होगा। दूसरा धड़ा ये कहता है कि मियाँ साहब आएंगे लेकिन उससे पहले उमरता बंदियाल फारिग हो जाए, यानी वो रिटायर हो जाए, या फिर अपना जो है वो उनकी अपील मानी जाए ताकि वो आती जेल में ना जाए, फिर वो आए। फिर वो कहते हैं कि जी इसका फैसला मरियम नवाज करेंगे। मरियम नवाज की बात सुनकर मियाँ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन है जो पावरफुल है नून लीग के अंदर, क्योंकि नून लीग के जो इलेक्शन हुए वो भी एक स्कैम इलेक्शन है, सारों के सामने आ गए कल कि फौरन ही जनाब सदर भी उसके मुंतखब हो गए, नायब सदर भी मुंतखब हो गई, बीबी खजाना सेक्रेटरी के मुंतखब हो गए, सारे ओहदों पे लोग आ गए, किसी ने किसी को कंटेस्ट ही नहीं किया। यानी करोड़ों की पार्टी जिसके पता नहीं कितने करोड़ मेंबर्स हैं और कितने करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, लेकिन पार्टी के इलेक्शन में नहीं कोई सामने आया, बिल्कुल भी सामने नहीं आया, किसी का किसी से मुकाबला नहीं हुआ। और यही असल जमहूरियत है बिल्कुल। और कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन सारे मानेंगे कि ये जमहूरियत है, तो खाना पूरी है वो पूरी होगी। आज मैं गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ लंदन में, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखा कि एक कॉरिडोर है, इधर हाउस ऑफ कॉमन्स वाले आते हैं और वो उधर से राइट को निकल जाते हैं, इधर से हाउस ऑफ लॉर्ड वाले आते हैं वो लेफ्ट पे निकल जाते हैं। ये लोग इस जगह नहीं आ सकते, वो लोग इस जगह नहीं आ सकते। वो क्यों कि हाउस ऑफ कॉमन्स का भी स्पीकर होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भी लॉर्ड स्पीकर होता है, जैसे हमारा चेयरमैन सेनेट होता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है और उनकी लड़ाई का तो ये बन रहा है कि वो इधर उधर कैफेटेरिया में भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते। तो वो हम क्लास 6 में लड़ाइयाँ होती थी, तेरी उससे दोस्ती है तो मेरे से कुटी हो गई। तो वही लड़ाइयाँ जो है ना यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन में हो रही हैं, और वही लड़ाइयाँ पाकिस्तान में भी हो रही हैं। लगता यह है कि दोनों ने कुछ सबक नहीं सीखा तारीख से, न बरतानिया ने जिसकी तारीख इतनी ज़्यादा है, अच्छी है, डीप है, और ना ही पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं देखा कि जमहूरियत वाकई क्या चीज़ है। और नून लीग के अंदर तो एक और जंग चल रही है, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, इन दोनों के दरमियान। काफ़ी लोगों का ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल सही कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई डार साहब गलत भी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, हम तो उनके साइड पे क्योंकि वो तगड़े हैं। वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दे दी है कि जो इसहाक डार जिसको नहीं पसंद वो पार्टी छोड़ के चला जाए। अच्छा, अब वो बड़ी आप देखें कितनी जमहूरियत की बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। वो कहते हैं कि जिसको इसहाक डार नहीं पसंद वो पार्टी से निकल जाए। यानी आप किसी के खिलाफ ओपिनियन नहीं दे सकते, आप किसी की बात के सामने आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकते। डार साहब मेरे तो दोस्त हैं, मेरे से तो अच्छी उनकी सलामत हुआ है और हमारे साथ तो बड़ी शफकत भी वो करते हैं कि अगर मैं कभी मुलाकात की रिक्वेस्ट करूं तो फौरन मिल लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ये मिफ्ता इस्माइल का राइट है कि वो उनसे डिसएग्री करे, या मिफ्ता इस्माइल की तरह का और कोई भी है जिसका जो उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, उसका राइट है कि वो डिसएग्री करे और उस पार्टी में रहते हुए डिसएग्री करे। ये क्या बात है कि पार्टी छोड़ दो? ये आपको माइंडसेट पता चलता है इन लोगों का। यही लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं तो कितनी खूबसूरत जमहूरियत की ये डेफिनेशंस दे रहे होते हैं, और यही जब हुकूमत में आ जाते हैं तो कितनी इनकी मजबूरियां बन जाती हैं कि उसी जमहूरियत को जिसका ये प्रचार करते थे ऑपोजिशन के अंदर, रो रो के चीख चीख के प्रचार करते थे, उसका दूर दूर तक जिक्र भी नहीं होता। अब एक अच्छी खबर आ गई है कि आज रात को 12 बजे, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक, चाइना $1 बिलियन 12 बजे रात को स्टेट बैंक में डाल रहा है। तो $1 बिलियन तो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर नहीं है। IMF ने बड़ा खुलकर कह दिया और रॉयटर ने आज रिपोर्ट कर दी है कि पाकिस्तान का जो बजट है जो आया इस बारी, ये बहुत ही गैर मयारी बजट आया, और इसके लिए IMF की जरूरत नहीं थी। ये तो हम लोग भी कह रहे हैं, बड़ी देर से कह रहे हैं। अब चक्कर क्या है
آپ کو میں ایک بات سمجھا رہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کیا پرابلم ہے یا باقی بجٹس میں کیا پرابلم ہوتی ہے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، وہ یہ کہ اس میں ٹیکس بیس نہیں بڑا کیا ہوا۔ آپ 24 کروڑ آپ کی آبادی ہے اور ٹیکس دے رہے ہیں 20 لاکھ لوگ یا 25 لاکھ لوگ، اور یہ ایک بے تکی بات ہے۔ آپ کی پوری مارکیٹس جو ہیں، جو اربوں روپے کی جن کی دکانیں ہیں اور ان دکانوں میں اربوں روپے کا سامان ہے، وہ مجال ہے کو ٹیکس دیتے ہوں، وہ دیتے ہوں گے لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ اس طرح سے، کیونکہ بیچ میں کھانے پینے والے بڑے ہیں اس طرح سے۔ ادھر آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ میں ایک پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا کہ اس نے فائنینشیل کرپشن کیا، اس کو اٹھا کے اندر کر دیا، گرفتار کر دیا، اس سے تو بیل پہ پا رہی ہے۔ آج دوسرا دیکھیں کہ بورس جانسن برطانیہ کا پرائم منسٹر، اس کے اوپر الزامات لگے کہ اس نے 7 دفعہ پارلیمنٹ سے یا ہاؤس آف کامنز میں آ کے جھوٹ بولا ہے۔ اب ہمارے تو نہ جانے کتنی باری جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہمارے تو اگر کاؤنٹ کریں گے جیسے عمران خان کا تو شاید 6-7 دفعہ اس نے سچ بولا ہو، باقی تو اس نے صرف جھوٹ بولا ہے۔ لیکن بورس جانسن نے معافی بھی مانگ لی، اس کی معافی نہیں ہو رہی ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا، اس کا استعفیٰ کافی نہیں ہو رہا۔ منڈے کے دن یہاں پہ اب ووٹ ہو رہا ہے اور وہ ووٹ ہوگا کہ کیا اس کو 10 سال کے لیے نااہل کیوں نہ کیا گیا، اور ہو سکتا ہے ہاؤس آف کامنز اس لا کو اپروو کر دے، اس بل کو اپروو کر دے کہ بورس جانسن جو ہے وہ 10 سال کے لیے نااہل ہو جائے۔ ہمارے ملک میں میاں صاحب باہر ہیں، اور میاں صاحب باہر اس لیے ہیں کہ انہوں نے علاج کروانا تھا، علاج تو ان کا ہوا نہیں، وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتے ہوئے، یہاں پہ ملاقاتیں دیکھی ہیں ان کے نئے نئے کپڑے، ان کے جوتے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو کئی سال کے لیے جیل میں تھیں، وہ اس لیے جیل سے آئی تھیں ایک اپیل کے اوپر کہ انہوں نے اپنے والد کی تیمارداری کرنی تھی اپنی والدہ کے بعد۔ تو ادھر مریض کے مرض کا نہیں پتا، پاکستان میں مریض نہیں ہے، اور مریض کا جو اٹینڈنٹ ہے وہ بھی اب صرف جلسے جلسے کر سکتا ہے یا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، جیل واپس نہیں جا رہا۔ یہ کس قسم کے قانون ہے؟ کیوں ہم اپنا مذاق اڑواتے ہیں؟ اگر یہ غلط قانون ہے، ہو سکتا ہے غلط قانون کے تحت میاں نواز شریف کو آپ لوگوں نے باہر بھیجا، ہو سکتا ہے غلط قانون کے تحت مریم نواز کو اندر کیا ہو، مجھے نہیں پتا، میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن پہ ختم کریں اس قانون کو، اس کو تباہ و برباد کریں، ایسے قانون کو کہ جو آپ لوگوں کی بنیادی حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ وہ ہم نے کرنا نہیں ہے، لیکن قانون کا مسلسل ہم نے مذاق اڑاتے رہنا ہے، اور یہ کیسا ہم یہ ملک چلے گا؟ مجھے تو خدا کی قسم کئی باری رات کو آنکھ کھل جاتی ہے یہ سوچ کے کہ یار یہ ملک کیسے چلے گا، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح تو یہ ملک نہیں چل سکتا۔ وہ حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو ہمارے تو ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ اپنے ہاؤس آف لارڈز کو دیکھیں، ہاؤس آف کامن کو دیکھیں، آپ کو وہ ظلم نظر آئے گا۔